अब बात करेंगे मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण पश्चिम इलाके की, जहां एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में अगरबत्ती का धुआं घर के अंदर जाने से दो परिवारों के बीच जमकर विवाद और मारामारी करने का मामला सामने आया था। दोनों घरों के लोग लहूलुहान होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। दरअसल कल्याण में एक हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले देशमुख के पड़ोस में एक शुक्ला परिवार रहता था। शुक्ला परिवार ने पूजा पाठ करने के बाद अगरबत्ती दरवाजे के बाहर लगा दिया, जिसका धुआं पड़ोस के देशमुख के घर में जाने लगा। उस बात से देशमुख परिवार गुस्से में आकर बहस करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि शुक्ला ने अपने समाज के लोगों को बाहर से बुलाया और झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भैया और मराठी विवाद उड़ गया। दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे दोनों परिवार के लोग घायल हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए खड़कपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्ष के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हाल ही में अखिलेश शुक्ला द्वारा बुलाए गए गुंडों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। घटना के बाद शुक्ला परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आरोपी अखिलेश शुक्ला को खड़कपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी अखिलेश शुक्ला की गाड़ी और सरकारी लाल बत्ती को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस घटना को लेकर मनसे अध्यक्ष कस्तूरी देसाई ने कहा कि जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। बाहर के राज्यों के लोग अब महाराष्ट्र के लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर रहे हैं। ये चीज हमारे राज साहब ठाकरे ने पहले भी कहा था कि बाहर के राज्यों के लोगों को रोकिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। या फिर वो धूप को लेके जो भी बात हुई, इनका विवाद बहुत पहले से हो रहा था, आपस में होता रहता है। अभी आजू बाजू में किसी का भी होता है, किसी का तालमेल जुड़ता नहीं है। लेकिन उस दिन जो उनका झगड़ा हुआ वो ऐसे रूप तक ऐसे चला गया कि हद पार कर दी, और जो नहीं होना था वो हो गया उस वक्त। पर प्रांतीय पे हाथ आज पर प्रांतीय महाराष्ट्र के लोगों पे हाथ उठाने चालू कर दिए। ये चीज बहुत पहले हमारे जो माननीय राज साहेब ठाकरे है, वो आज म्हणजे इतने सालों तक वो यही बोलते आ रहे हैं, पर प्रांतीय लोगों को रुकाओ, महाराष्ट्र में मराठी लोगों को ही रहने दो। लेकिन आज आप जैसे आप बोल रहे पर प्रांतीय पे हाथ उठाना, आज वो चीज उल्टा हो गया है। आज मराठी लोगों पे हाथ उठना चालू हो गया है। मराठी लोगों को बिल्डिंग में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स में आजकल घर मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये मराठी आदमी है। और ये अभी आपने कल शुक्ला का ही बात देखो, सोचा म्हणजे जो जो बोल रहा था मराठी लोगों के बारे में कि अभी वो मैं एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत ही गलत चीजें उसने बोली है। तो आज उल्टा हो रहा है, मराठी लोगों पे आज पर प्रांतीय लोग हाथ उठा रहे हैं। सेटल हो सकता था अगर दोनों ही जो जिसके झगड़े हुए वो दोनों ही समझदार से दोनों ने बात को उधर ही स्टॉप किया जाता तो ये बात आगे बढ़ती नहीं। लेकिन शुक्ला जो है, उन्होंने बात, वो सामने के जो देशमुख है उन्होंने बात तभी स्टॉप कर दी थी। लेकिन जो शुक्ला जो है उन्होंने उनको ये धमकी देके गए कि मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने उनको उनका खुद का शायद से दिखाना था कि वो क्या चीज है या फिर वो कहाँ काम करते हैं, उनको उनका पावर दिखाना था। और उसी पावर के वजह से उन्होंने जो आदमियों को बुलाए, एक प्लान्ड बोल सकते हैं, हम इसे प्लान्ड मर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि वो और बस वो तो अभी सीरियस है लड़का जो एडमिट है सायन हॉस्पिटल में, उसको बहुत गहरी चोट लगी है। तो ये आदमी लोगों ने जो 8-10 आदमियों को बाहर से बुला के उनको शस्त्र दे के उसके घर से ही शस्त्र उसको दिए, मतलब ये आदमी कौन सी तैयारी में बैठा है, ये सोचने जैसी बात है। तो ये गलत चीज हुआ है। कल्याण पश्चिम के योगी धाम में दो परिवारों के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले की गुंज मुख्यमंत्री, विधायक और आम नागरिकों तक पहुंच चुकी है। सभी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना को लेकर हिंदी भाषी जनता परिषद ने इसकी निंदा की। साथ ही स्थानीय लोगों का इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, विवाद के विषय में तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे समाचार मिला, हम हिंदी भाषी सामाजिक संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, ऐसी घटना के लिए कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। मीडिया के माध्यम से ऐसा उछाला जा रहा है कि ये परप्रांतीय और हिंदी भाषी का मुद्दा है, उसका हम निषेध करते हैं।
हम ये मानते हैं कि इस तरह का कृत्य सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। देखिए, हम लोगों को मतलब सुनने में आया कि इन लोगों का विवाद कम से कम 2 साल से चल रहा था। इनके कुछ घर का रेज़ोल्यूशन हुआ और अगरबत्ती पे वो विषय में औरतों में विवाद हुआ। औरतों का विवाद बढ़ कर के आदमी तक पहुँचा। तो ये जो भी हुआ है, ये गलत हुआ है। हम लोग इसका निषेध करते हैं। लेकिन हम लोग साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मराठी और उत्तर भारतीय जो परप्रांतीय रहते हैं, इनका जो सद्भाव है बना रहे, क्योंकि हम लोग मिल मिला के अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई खटपट नहीं है और आगे भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है और वो करेगा। मैं योगी धाम का स्थानिक नगर सेवक हूँ। मुझे इस बारे में पता है कि ये 2 परिवार है, देशमुख और शुक्ला परिवार। इन दोनों में 2 सालों से आपस में एक नोक-झोंक थी और उसका कुछ एक बड़ा उद्रेक इस रूप में हुआ है, जो मीडिया के सामने और लोगों के सामने आया है। इसमें कोई भाषावाद, प्रांतिकवाद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 2 परिवारों की लड़ाई थी और उसके कारण इतना ये बड़ा झगड़ा हुआ है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इन लोगों का ये छोटा कभी चप्पल स्टैंड से, कभी धूप से, ऐसी छोटी-मोटी लड़ाई ये लेडीज़ लोग में हुई थी और इसका ये बड़ा नतीजा सब लोगों के सामने आया है।